आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली चौकी चौराहे पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा की पुनर्स्थापना को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में पुनः एक शिष्टमंडल ने महापौर डॉक्टर उमेश गौतम से मुलाकात कर भ्रम की स्थिति को दूर करने हेतु एक मानपत्र दिया। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि 12 फरवरी को हमने एक मानपत्र देकर आपको अपने मंसूबों से अवगत करा दिया था कि यदि मूर्ति वाले स्थान पर यदि किसी अन्य मूर्ति को लगाया गया तो यह उचित नहीं होगा और कांग्रेस इसका पुरजोर आंदोलनात्मक तरीके से विरोध करेगी। उस समय महापौर उमेश गौतम एवं तत्कालीन नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और पूरा देश उनका कृतज्ञ है। पार्क का पूर्ण सौंदर्यकरण होने के पश्चात प्रतिमा पुनः स्थापित कर दी जाएगी। कुछ दिन पूर्व ये भ्रम फैलाया गया कि मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी और हमारे कुछ साथी भ्रमित हो गए, इसलिए हम लोगों ने आज पुनः एक मानपत्र देकर और अपनी वार्ता में महापौर से स्पष्ट जवाब मांगा कि पंडित नेहरू की प्रतिमा को कब पुनर्स्थापित किया जाएगा। महापौर ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी कोशिश रहेगी 14 नवंबर से पूर्व लग जाए और उन्होंने संबंधित अधिकारी को आदेशित भी कर दिया। वार्ता एवं शिष्टमंडल के दौरान पूर्व पार्षद महेश पंडित, महानगर प्रवक्ता एवं PCC सदस्य कांग्रेस योगेश जौहरी, पार्षद सादिक अंसारी, पार्षद महेसर खान, पार्षद जहीरुद्दीन उर्फ मुन्ना, महासचिव सुरेंद्र सोनकर, उपाध्यक्ष मसूद अली पीरजादा, महासचिव सरवत हुसैन हाशमी, महासचिव फिरोज खान, महासचिव हाजी जुबेर, सचिव नासिर अब्बासी, पप्पू सागर, दानिश खान, यासीन चौधरी, रवि कश्यप आदि प्रमुख रहे। अध्यक्ष जी, आज जो है महात्मा जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को लेकर महापौर जी से मिले, क्या आश्वासन मिला है जब तक मूर्ति लग रही है? देखिए, आज महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली की ओर से हम लोग लगातार जिस तरीके से मूर्ति स्मार्ट सिटी के तहत हटाई गई थी, जिस दिन हटी थी मार्च में, फरवरी के आखिर में हम लोग तुरंत हटने के बाद मेयर साहब के पास आए और तात्कालीन हमने नगर आयुक्त से बात करी। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये मूर्ति चौराहों पे जितने चौराहे हैं उसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो चौराहे जो है वो उसको सौंदर्यीकरण करा जा रहा है, इसलिए हटाई गई है और सौंदर्यीकरण होने के बाद हम इस मूर्ति की स्थापना दोबारा कर देंगे। हमें शक हुआ, फिर हम जब मेयर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम 100% लगेगी मूर्ति और हम लोग कोई हटा नहीं सकते। कारण उसका क्या है कि जब भी कोई मूर्ति चौराहों से हटती है, कहीं पर कोई पार्क हम लेते हैं तो बोर्ड में बाकायदा पास होता है, और जब बोर्ड में पास ही नहीं हुआ हटने का, तो हटने के इसका हम लोग विरोध जताने गए थे। उन्होंने कहा कि जैसे ये आपका ये सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो मूर्ति लग जाएगी। 14 तारीख को जन्मदिन है उनका, इस तब तक लगने नहीं, उसके बाद लगातार हम लोग मिले, लगातार हमने कम से कम हमने महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग लगातार उन पे दबाव बनाया था कि लगनी चाहिए। और आज हम जिस तरीके से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 14 तारीख से पहले हम उसको मूर्ति को लगा देंगे। क्या वजह रही कि जो अनशन पर बैठना पड़ा? आपके साथ ही आपके पार्टी के लोग जो है अनशन पे बैठे? नहीं, देखिए ऐसा होता ना कि मूर्ति हटी, हर आदमी को शंका भी हो सकती है, वो भी। तो मैं एक्चुअली बाहर था, मेरा ऑपरेशन, हाथ का ऑपरेशन हुआ, तो मैं कल लौटा, तो मैंने फिर वार्ता करने लगा कि ये कुछ हो सकता है कि ये हटे मूर्ति। तो हमने कल रात में हमारे महेश पंडित जी ने, हमारे लोगों ने टाइम लेके हम लोग यहाँ मिलने आए। आपकी पार्टी के लोग जो है अनशन पे बैठे हुए हैं, अनशन जारी रहेगा या बंद होगा? क्या चीज? आपकी पार्टी के लोग अनशन पे बैठे हैं? नहीं, उन्हें बताया जाएगा। अनशन तो देखिए, अनशन तो अच्छी बात है कि हम लोग कर रहे हैं, और मूर्ति ना लगे, जब तक लगे तब तक अनशन करने में कोई बुराई नहीं, हम लोग करेंगे। और आश्वासन दिया, उस आश्वासन को भी हमें मद्देनजर रखना है कि जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया, और उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से सफाई उपाय हो रही है, हमने देखा पटेल चौक पे भी बड़ी आदमकद मूर्ति लगी थी। हमने इसी शंका को जाहिर करा मेयर साहब से, और मेयर साहब ने खुद कहा कि हम लगाएंगे। और हमारे पूर्व जो जिला अध्यक्ष थे, वो 4-5 दिन पहले आए थे जब मैं दिल्ली था, तो तब भी उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ मूर्ति लगेगी। मेयर साहब ने ये भी कहा है कि अनशन की जगह आप बैठे हो, कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाए तो कहीं अच्छा संदेश है। किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, वो तो हर आदमी अपनी भी बात कह सकता है। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, जवाहरलाल नेहरू हम लोग के आदर्श हैं। हम
मूर्ति स्थापना के लिए कि वहाँ मूर्ति लगे, भव्य मूर्ति लगे, अच्छी मूर्ति लगे, इसके लिए हम लोग हैं। और हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व हो सकता कह सकते हैं, मगर ये कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जितने साथी लोग बैठे हैं हम लोग सब उनके साथ हैं और उनके गले गले उनके साथ हैं, उनके हर समय उनकी मदद के लिए खड़े हैं। पंडित जी क्या नाम है? महेश पंडित, पूर्व पार्षद नगर निगम बरेली। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रतिमा चौकी चौराहे पर लगी हुई थी, वो जैसे ही वहाँ से हटाई गई उसके 2 दिन पश्चात, यानी हम लोग 12 फरवरी को माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ आए और हमने मूर्ति हटाए जाने को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। तो हमें महापौर जी की ओर से और नगर आयुक्त जी की ओर से अवगत कराया गया कि विकास एक प्रक्रिया है और विकास के अंतर्गत जो बरेली का डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंतर्गत इस चौराहे को भव्य बनाया जा रहा है और जैसे ही चौराहे का सौंदर्यीकरण पूर्ण हो जाएगा मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। बीच बीच में भी महानगर अध्यक्ष जी के द्वारा हम सब लोगों को आदेशित किया गया कि आप जाइए, प्रतिमा को लेकर जो भ्रांतियां और भ्रम शहर में फैला उसको बारे में आप महापौर जी से जानकारी लीजिए। हमने अनेकों बार महापौर जी से आकर मुलाकात की, बार बार उन्होंने यही कहा कि मूर्ति लगेगी, 100% लगेगी और भव्य मूर्ति लगेगी। और एक बात उन्होंने हम लोगों के बीच में रखी है, वो बात भी हमें उनकी बहुत अच्छी लगी है कि अगर इस भव्यता में कांग्रेस जन और जनमानस अपना कुछ सहयोग करना चाहें तो उसमें उनका स्वागत है और अभिनंदन है। आज आपकी बैठक हुई है? आज पुनः हम सब लोग, जब ये शहर में इस तरीके का भ्रम फैल गया कि मूर्ति को लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं है, माननीय महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस कमेटी ने आज महापौर जी से मुलाकात की है और महापौर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चंद दिनों में ही डेवलपमेंट विकास की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और नेहरू जी की भव्य मूर्ति वहाँ पुनः पुनर्स्थापित की जाएगी। जय हिंद, जय मेरे सामने जो है कांग्रेस के लोग जो है आंदोलन अनशन बैठे हैं जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगाने को लेकर, 14 नवंबर आ रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है अभी कौन धरने पर बैठे हैं या आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास लगभग 5 दिन पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय रामदेव पांडे जी आए थे और उन्होंने ये आग्रह किया था कि जो सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है वो जल्दी हो जाए और हमारी प्रतिमा स्थापित हो जाए। तो मैंने तत्काल आदेश कर दिया था कि जल्द से जल्द कार्य पूर्ण किया जाए सौंदर्यीकरण का और कोशिश की जाए कि 14 नवंबर तक मूर्ति की या प्रतिमा की स्थापना हो जाए। तो जब बात हो गई तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि जिलाध्यक्ष की कोई बात मानता है या नहीं मानता है। और आज महानगर के माननीय अध्यक्ष आदरणीय अजय शुक्ला जी भी अपने टीम के साथ आए थे, उनको भी हमने यही बताया, उन्होंने भी पत्र दिया था, उस पर हमने ये लिखा क्योंकि जब ये प्रतिमा हटाई गई थी तब भी उनके साथ वार्ता हुई और उन्होंने जब ये अपनी बताया था कि भाई प्रतिमा सौंदर्यीकरण के लिए हटाई जा रही है, तब भी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को भी बता दिया गया था कि जैसे ही सौंदर्यीकरण पूर्ण हो जाए ससम्मान के साथ प्रतिमा की स्थापना की जाए। नई प्रतिमा लगाई जाएगी या उसी पुरानी? देखिए, ये हम महानगर अध्यक्ष आदरणीय अजय शुक्ला जी के साथ बैठकर वार्ता करेंगे। अगर नई प्रतिमा वो लगाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए और अगर उसमें कोई संकोच है तो फिर जो प्रतिमा हमारे पास रखी है उसको लगाया जाएगा। कहाँ कौन राजनीति कर रहा है इसके बारे में आपका चैनल ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पूरे सहसम्मान के साथ उनको बताया गया है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस उनके साथ सहसम्मान उनको बताया गया है। उसके बाद भी जिनकी ज़मीन खो चुकी है, जिनको जनता ने नकार दिया है, जो जनता जिनके बारे में जनता ये तय कर चुकी है कि राजनीति का राह नहीं आता, ऐसे अगर कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से उनको सलाह देना चाहता हूं कि वो जनता के बीच में जाके काम करें। वो ज़रूरतमंद जनता जो इंतज़ार करती है कि मेरे लिए कोई काम करेगा, सिर्फ वोट के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ वोट मांगने नहीं आएगा, वोट मांगने के बाद भी मेरे लिए काम करेगा, ऐसी जनता कहीं इंतज़ार में बैठी होगी, उनकी जाके सेवा करें, तब जाके राजनीति कहलाएगी, वरना ये सिर्फ बातें हैं और बातों में रह जाएंगी। धन्यवाद।